नमस्कार दोस्तों, आप सभी का फिर से स्वागत है टेक्नोलॉजी क्रीड़ा चैनल में। और लास्ट वीडियो में आज हम लोगों ने देखा था कि शिफ्ट और इन प्रोसेस मेथड हम लोगों ने कर दिया था। शिफ्ट का मतलब ये होता है कि जब आइटम शिफ्ट हो जाता है और तो हमारा ऑर्डर स्टेटस शिफ्ट हो गया, डेट ऑफ शिपिंग जो है वो उसी टाइम की डल जाती है और ट्रैकिंग और कैरियर डिटेल भी डल जाएगी। लेकिन आप लोगों ने एक नोटिस किया होगा कि ट्रैकिंग नंबर और अगर कैरियर एम्प्टी हो तो उसको हम लोगों को क्या दिखाना है कि वैलिडेशन दिखाना है। ठीक है, तो यहाँ पर हम लोगों ने देखी कि यहाँ एक्शन शिफ्ट लिख रखा है लेकिन वैलिडेशन हम लोगों ने नहीं लगाया है। तो वैलिडेशन लगाने के लिए हम लोगों को क्या करना है, सिंपल सी हम लोगों ने स्वीट अलर्ट मेथड हम लोगों ने प्रोडक्ट वाले में लगाया था, तो वही हम लोग कॉपी पेस्ट करेंगे इसमें भी, ताकि हम लोगों को ये स्टेटस मैसेज जो है वो प्रॉपरली दिखाई दे और ये प्रॉपर दिखाई भी देना चाहिए। तो क्रिएट अपडेट वाले मेथड के अंदर हम लोगों ने प्रोडक्ट के क्रिएट अपडेट मेथड में स्वीट अलर्ट फंक्शन जो है वो लगाया था, वही यहाँ पर आप लोग जो है कॉपी पेस्ट कर दीजिए। तो आप लोगों के पास ये फंक्शन भी दिखाई देने लग जाएगा कि कैरियर डिटेल और आप लोगों की जो ट्रैकिंग डिटेल्स हैं वो एम्प्टी नहीं रहनी चाहिए। अगर वो एम्प्टी रही तो वो आप लोगों का शिफ्ट नहीं होगा। तो यहाँ पर हम लोगों ने स्वीट अलर्ट जो है वो मेथड अप्लाई कर दिया है, आप लोग देख सकते हैं। तो यहाँ से हम लोग जस्ट कॉपी कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग ऑर्डर डिटेल वाले पेज में पेस्ट कर देंगे। यहाँ पर हम लोगों ने फाइल अपलोड को वैलिडेट किया था और यहाँ पर हम लोग ट्रैकिंग डिटेल्स और उनको वैलिडेट कर लेंगे। ठीक है, तो आप लोगों को सिंपल सी चीज़ क्या करनी है कि ये वैलिडेशन जो है यहाँ पर आप लोगों को अप्लाई करना है। जस्ट यहाँ से भी आप लोग कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। ठीक है, सेक्शन स्क्रिप्ट में आप लोगों ने क्लाइंट साइड वैलिडेशन लगा दिया और इस पर आप लोगों ने स्वीट अलर्ट मेथड अप्लाई कर दिया। ठीक है, तो ये दोनों में चीज़ क्लियर हो जाएगी आप लोगों के पास। तो इस प्रकार आप लोग वैलिडेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पर आज जो है इस वीडियो ट्यूटोरियल के माध्यम से हम लोग क्या करेंगे, ऑर्डर डिटेल जो पेज है, ठीक है, उसमें हम लोगों ने ट्रैकिंग डिटेल और शिपिंग जो डिटेल है, ठीक है, ट्रैकिंग डिटेल और कैरियर डिटेल वो डालकर हम लोग जो है सबमिट कर देंगे। अगर ये सबमिट तभी होगा जब आप लोगों का शिफ्ट हो जाएगा ऑर्डर। ठीक है, शिपिंग हम लोग इसमें कैरियर डिटेल डालेंगे, ट्रैकिंग डिटेल डालेंगे, फिर शिफ्ट बटन पर हम लोग क्लिक करेंगे। स्टार्ट प्रोसेसिंग पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ये क्या होगा, शिपिंग के लिए जाएगा और शिपिंग पर जब हम लोग क्लिक करेंगे तो ट्रैकिंग डिटेल और हमारे पास वो कैरियर डिटेल होंगी। ठीक है, तो हम लोग किसको वैलिडेट कर रहे हैं यहाँ पर, कैरियर डिटेल और शिपिंग डिटेल को। ठीक है, तो ये प्रोसेस आप लोग समझिए कि सबसे पहले आइटम जो है वो सेलेक्ट किया जाता है डिटेल्स के लिए, आइटम डिटेल्स के लिए। डिटेल से आइटम जो है वो कार्ट में आता है और कार्ट से आइटम जो है वो ऑर्डर में जाता है। ठीक है, और ऑर्डर से आइटम जो है इन प्रोसेस मोड में जाता है, इन प्रोसेस से शिपिंग में जाता है और शिपिंग से कंप्लीटेड हो जाता है। पेमेंट आने के बाद में जो है वो कंप्लीटेड हो जाता है। तो ये प्रोसेस है पूरी की पूरी जिसे आप लोगों को समझना है। ठीक है, ई कॉमर्स की एक प्रोसेस है जिसको आप लोगों को समझना है। अब हमारे पास ये भी होता है कि जब हम लोगों ने शिप कर दिया तो यूजर या एडमिन जो है वो उसे ऑर्डर को कैंसिल भी कर सकता है। ठीक है, जब ऑर्डर कैंसिल हो जाएगा तो इसका मतलब है कि यूजर के पास उसका रिफंड जो है वो दोबारा से इनिशिएट हो जाना चाहिए और ऑर्डर स्टेटस जो है वो अपडेट होकर कैंसिल्ड में चला जाना चाहिए, ये भी आना चाहिए। ठीक है, तो ये बात आप लोगों को समझ में आ गई कि हमारे पास ट्रैकिंग डिटेल, ट्रैकिंग नंबर होना चाहिए और कैरियर डिटेल होनी चाहिए। अगर ये एम्प्टी रही तो हम लोग उसे क्या कर रहे हैं, वैलिडेट कर रहे हैं। सिंपल सी बात थी, बहुत अच्छी बात है और ये आप लोगों को समझ में भी आनी चाहिए कि हम लोगों को समझ में आ गई। ओके, उसके बाद में हम लोगों को क्या बात समझ में आनी चाहिए कि आप लोगों ने क्या किया है यहाँ पर। अब हम लोग इसको एक बार के लिए चेक कर लेते हैं ताकि ये आसान हो जाए इन चीज़ों को समझना। यहाँ पर देखिए अप्रूव्ड है, स्टेटस जो है वो अप्रूव्ड है, स्टार्ट प्रोसेसिंग के लिए जाएगा, लेकिन यहाँ पर ट्रैकिंग और कैरियर्स जो है वो नहीं है। ठीक है, तो ये एक बार के लिए आप लोग चेक कर लीजिए।
कि ट्रैकिंग और कैरियर की जो आईडी है, यहाँ पर आप लोगों के पास क्या है, ऑर्डर हेडर अंडरस्कोर ट्रैकिंग नंबर और अंडरस्कोर कैरियर, तो ये दोनों जो है वो उसमें पेस्ट कर दीजिए। ठीक है, तो ये आप लोगों के पास आसान हो जाएगा इन चीज़ों को समझना कि ये चीज़ें कैसे काम कर रही हैं। वो वन बाय वन आप लोग अगर इसको डिमॉन्स्ट्रेट भी करेंगे तो भी आप लोगों को इजीली ये चीज़ जो है वो समझ में आ जाएगी। और इस चीज़ को समझना जो है वो ज़्यादा ज़रूरी है आप लोगों के लिए, क्योंकि ये समझी हुई चीज़ ही आप लोगों के काम आएगी। कि यहाँ पर आप लोगों ने स्वीट अलर्ट लगाया है, डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाई आईडी, आप लोगों ने कैरियर वाली भी उठा ली और आप लोगों ने ट्रैकिंग वाली भी उठा ली है। तो आप लोगों को ये चीज़ें आसानी से समझ में आएगी कि कैसे प्रोजेक्ट जो है वो काम कर रहा है ऑर्डर डिटेल वाइज। ठीक है, तो यहां पर हो गया। अब आइटम जब शिफ्ट होगा, यानी मैं बटन शिफ्ट पे क्लिक करूंगा तभी ये चीजें होनी चाहिए, तो वैलिडेट भी तभी होना चाहिए। तो मैं ऑन क्लिक इस पर लगा दूंगा और रिटर्न कर दूंगा ऑन वैलिडेट चेक को, ठीक है, या वैलिडेट एम्प्टी को। ठीक है, कि ये दोनों खाली नहीं रहने चाहिए। तो फंक्शन भी बनाया हुआ वैलिडेट एम्प्टी के नाम से ही है, तो आप लोग उसे एक बार के लिए चेक कर सकते हैं। एक बार के लिए हम लोग इसमें लॉगिन कर लेते हैं सिस्टम में, और उसके बाद में हम लोग ये चेक करेंगे कि वैलिडेट है या नहीं है। ठीक है, तो सुपर एडमिन के पास ये सारी की सारी फीचर्स होती हैं, और उसके बाद में हम लोग जो है कस्टमर के लिए भी ये चीज़ जो है वो शो करेंगे कि कौन सी चीज़ें जो है कस्टमर के लिए होनी चाहिए, कौन सी एडमिन और एम्प्लॉयज़ के लिए होनी चाहिए। तो वन बाय वन सारी चीज़ें हम लोगों को सीखनी है। ठीक है, तो ये हो गया आप लोगों के पास। जैसे ही हम लोग स्टार्ट शिपिंग पे करेंगे तो स्टार्ट प्रोसेसिंग तो हो गया, इन प्रोसेस मोड में आ गया अपडेट इन प्रोसेस, और शिप जैसे हम लोग करेंगे तो ये उप्स अपलोड इमेज। ठीक है, उप्स अपलोड इमेज, यहाँ पर हम लोगों के पास अपलोड इमेज की जगह हम लोग अपलोड कैरियर लिखेंगे, तो वहाँ पर आप लोग चेक कर दीजिए, अंडर प्रोसेसिंग ही अभी चल रहा है। ठीक है, यहाँ पर एक बार कैरियर डिटेल डाल देते हैं और उसके बाद में हम लोग इस चीज़ को चेक कर देंगे। और यहाँ पर आप लोगों को वो ट्रैकिंग नंबर और कैरियर डिटेल जो है वो भी आप लोगों को करनी है। ठीक है, तो वो भी आप लोग ऐड कर दीजिए उसमें स्वीट अलर्ट में। ठीक है, उसके बाद में मैं इस चीज़ को हम लोग चेक कर लेंगे। तो शिफ्ट हो गया, ऑर्डर स्टेटस अपडेट शिफ्ट। तो यहाँ पर देखिए ऑर्डर का जो स्टेटस है वो शिफ्ट हो चुका है। ठीक है, ये भी आप लोगों के पास सही हो चुका है, आप लोगों ने ये चीज़ सही कर ली है। अब हमारा ऑर्डर जो है वो शिफ्ट हो चुका है, तो नेक्स्ट जो टास्क है वो आप लोगों को क्या करना है कि रिफंड का भी हो सकता है या ऑर्डर जो है वो कैंसिल भी हो सकता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग ये जो पहले से हमारे पास कुछ स्टेटस थे, स्टेटस वाइज शॉर्टिंग थी हमारे पास, उस स्टेटस वाइज शॉर्टिंग को हम लोगों को चेक करना है। ठीक है, तो हम लोग क्या कर लेते हैं, या हमारे पास दो डाटा जो है वो ऐड हो चुके हैं, एक तो इन प्रोसेस मोड का हो गया है और एक शिफ्ट का हो गया है। शिफ्ट और एक ऑल कर लेते हैं ताकि सारे के सारे डाटा हम लोग देख सकें। ठीक है, तो यहाँ पर आप लोग जो है स्टेटस वाइज जब फिल्टरिंग करते हैं तो यहाँ पर आप लोग पेंडिंग, अप्रूव्ड, अंडर प्रोसेस और अप्रूव्ड, और अप्रूव्ड की जगह आप लोग जो है शिफ्ट कर सकते हैं और नेक्स्ट अप्रूव्ड की जगह आप लोग ऑल कर सकते हैं। ठीक है, या स्टेटस राउट आईडी आप लोग हटा सकते हैं यहाँ से। ठीक है, या आप लोग उसमें ऑल भी लिख देंगे तो भी चलेगा। तो ये सारी कुछ चीज़ें हैं जो आप लोगों को करनी है ताकि आप लोग जो हैं इसको फिल्टर कर सकें और आप लोगों के पास डाटा जो है वो आप लोगों के अकॉर्डिंग आ सकें। ठीक है, तो एएसपी कंट्रोलर ऑर्डर हो गया, एएसपी एक्शन इंडेक्स हो गया, एएसपी राउट स्टेटस ऑल हो गया।
आप लोगों ने स्टेटस वाइज फिल्टरिंग को ऐड कर दिया है, यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं। तो आप लोग जो है ऑर्डर के जो ऑर्डर कंट्रोलर जो है आप लोगों के पास, वहाँ पर भी आप लोग जो है ऑल ऑर्डर्स के अंदर जो है स्विच केस के अंदर केसेस बढ़ा दीजिए, पेंडिंग, अप्रूव्ड, शिप्ड, अंडर प्रोसेस और ऑल तो आप लोग जो है डिफ़ॉल्ट ब्रेक वाला सिस्टम ही यूज़ कर सकते हैं, तो वही सही रहेगा आप लोगों के लिए। इसमें सिर्फ दो आप लोग ऐड कर लीजिए, एक तो शिप्ड वाला ऐड कर लीजिए और एक अंडर प्रोसेस वाला ऐड कर लीजिए, ठीक है। ऑर्डर हेडर डॉट वेयर एक्स डॉट ऑर्डर स्टेटस इक्वल्स टू पेमेंट स्टेटस, यहाँ पर आप लोग ऑर्डर स्टेटस डॉट नेक्स्ट में आप लोग उप्स बैटरी लो, तो यहाँ पर आप लोगों को ऑर्डर स्टेटस क्या करना है, इन प्रोसेस करना है। तो यहाँ पर आगे आप लोगों के पास स्टेटस जो है वो इन प्रोसेस मोड में हो जाएगा आप लोगों के पास, ठीक है। नेक्स्ट में आप लोग जो है शिफ्ट वाला भी कर सकते हैं, तो यहाँ पर नेक्स्ट में आप लोगों को शिफ्ट करना है, ठीक है। ये भी आप लोगों ने कर दिया। अब आप लोग order डॉट जेएस फाइल में जाकर यहाँ पर भी आप लोग इफ एल्स के अंदर लोकेशन सर्च कर लीजिए, और लोकेशन सर्च करने के बाद ही आप लोग जो है डाटा टेबल में ये इन्फॉर्मेशन भेज पाएंगे कि अप्रूव्ड है ऑर्डर का स्टेटस, ऑल है, या आप लोगों का शिफ्ट है या अंडर प्रोसेस है, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन यहीं से जाती है आप लोगों के पास। तो आप लोग यहाँ पर विंडो डॉट लोकेशन डॉट सर्च कर सकते हैं, कि उसमें पेंडिंग मिलता है या नहीं मिलता है। अगर उसमें URL डॉट इंक्लूड पेंडिंग मिलता है तो आप लोग जो है इंफॉर्मेशन सेंड कर सकते हैं। तो यहाँ पर आ गई आप लोगों के पास अंडर प्रोसेस हो गया, शिफ्ट हो गया, और नेक्स्ट जो है आप लोगों को एल्स में ही डाल देना है ऑल के लिए, कि कोई नहीं हो तो सारे के सारे डाटा जो है आप लोगों को दिखाई दे। तो बाय डिफ़ॉल्ट जब हम लोग ऑर्डर पर जाते हैं तो हम लोगों को सारे के सारे ऑर्डर्स जो हैं वो दिखाई देंगे, और हम लोग उसमें फ़िल्टरिंग कर सकते हैं। उसके बाद में शिफ्ट वाले शिफ्ट से निकाल सकते हैं, ऑर्डर डिटेल जो अंडर प्रोसेस है वो अंडर प्रोसेस से भी निकाल सकते हैं। तो एक बार के लिए इसको रन कर लीजिए और एक बार के लिए इसको चेक कर लीजिए कि ये सही काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। तो एडमिन वाले अकाउंट में लॉगिन करते हैं, और ये देखिए सारे के सारे आ रहे हैं। इसका मतलब है कि आप उसमें इंक्लूड नहीं मिला तो पेंडिंग शिफ्ट हो गया। अब ये अप्रूव्ड वाला भी दिखाई देगा, शिफ्ट वाला ही, और अंडर प्रोसेस वाला भी दिखाई, नो डाटा इज अवेलेबल, शिफ्ट वाला दिखाई देगा, और ऑल वाला में सारे के सारे दिखाई देंगे। तो ये सही तरीके से जो आप लोगों की फ़िल्टरिंग है वो हो गई है। अब हम लोग कैंसिल ऑर्डर के लिए भी जाएंगे कि जो आइटम हमारा है उसे एडमिन या एम्प्लॉय जो है वो कैंसिल कर सकता है अगर कस्टमर चाहता है तो, ठीक है। तो ऑर्डर डिटेल के अंदर हमारे पास एक बटन है कैंसिल ऑर्डर, और उसमें हम लोग ASP एक्शन डाल देंगे कैंसिल ऑर्डर के नाम से, ठीक है। एज यूजुअल जैसा कि आप लोगों के पास है वैसा ही आप लोगों को एक एक्शन मेथड भी बनाना पड़ेगा कैंसिल ऑर्डर के नाम से। अब कैंसिल ऑर्डर तभी होगा जब आप लोगों का पेमेंट अप्रूव्ड होगा। अगर आप लोगों का पेमेंट अप्रूव्ड नहीं है तो आप लोगों का जो पेमेंट है वो रिफंड नहीं होगा, क्योंकि अगर पेमेंट ही नहीं आया है तो वो रिफंड किस चीज़ का, तो रिफंड इनिशिएटेड नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पर कैश ऑन डिलीवरी जो ऑप्शन है वो नहीं है, या हम लोग कहें कैश ऑन डिलीवरी तभी ओपन होता है जब हम लोग जो है पेमेंट का स्टेटस चेंज कर देते हैं, अप्रूव्ड कर देते हैं। एक बार पेमेंट जो है आने के बाद ही जो है पेमेंट जो है वो रिफंड होता है या रिफंड के लिए इनिशिएट होता है, ठीक है।
तो ये आप लोग चेक करें। तो यहाँ पर ये शिफ्ट हो गया। तो यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर जो है पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट कैंसिल ऑर्डर हो जाएगा। ऑर्डर वीएम और ये इस इंफॉर्मेशन हम लोग जस्ट कॉपी पेस्ट करके इसमें डाल देते हैं। ठीक है। अब हम लोगों ने क्या बताया था आप लोगों को कि अगर पेमेंट का स्टेटस अप्रूव्ड है तो सबसे पहले हम लोगों तो ऑर्डर हेडर आईडी जो है ऑर्डर हेडर निकाल लेते हैं, क्योंकि पेमेंट इंटेंट आईडी उसी में है हमारे पास। तो ऑर्डर हेडर की तो हम लोगों को ज़रूरत पड़ेगी। तो एक बार के लिए हम लोग ऑर्डर हेडर निकाल लेते हैं और यहाँ पर जो पेमेंट का स्टेटस है उसे हम लोग कैंसिल्ड में डाल देते हैं। जो टेम्प्रेरी डाटा है हमारे पास उसमें हम लोग क्या डाल देते हैं, पेमेंट जो है वो कैंसिल्ड में डाल देते हैं। तो जस्ट ये कॉपी करते हैं और ये यहाँ पर कैंसिल ऑर्डर वाले में पेस्ट कर देते हैं। ठीक है। अब हम लोग यहाँ पर चेक करते हैं पेमेंट का स्टेटस। ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस इज डबल इक्वल्स टू पेमेंट स्टेटस, और पेमेंट का जो स्टेटस है वो अप्रूव्ड है या नहीं है। अगर वो अप्रूव्ड है, ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे, रिफंड के लिए इनिशिएशन जो है प्रोवाइड करेंगे। लेकिन रिफंड को कैंसिल करते समय या सॉरी रिफंड देते समय हम लोगों को रीज़न बताना पड़ता है कि क्या रीज़न है। तो हम लोगों के पास एक स्ट्राइप के पास जो है वो एक मेथड होता है रिफंड क्रिएट ऑप्शंस के नाम से। और रिफंड क्रिएट ऑप्शंस जो है वो एक प्रकार का हम लोग बोल सकते हैं एक लाइब्रेरी, एक प्रकार की लिस्ट है जिसमें हम लोग रीज़न बताएंगे और पेमेंट इंटेंट आईडी उसे प्रोवाइड करेंगे। ठीक है। तो रिफंड क्रिएट ऑप्शंस जो है हम लोगों को यहाँ पर कनेक्ट करना पड़ेगा। अगर आप लोगों के पास नहीं आता है तो आप लोग कंट्रोल और पीरियड की जो है वो प्रेस करें, ताकि आप लोग जो है नेम स्पेस को ऐड कर सकें। इसमें आप लोगों को रीज़न बताना पड़ेगा और पेमेंट इंटेंट बताना पड़ेगा। पेमेंट इंटेंट जो है वो पेमेंट इंटेंट आईडी हमारी ऑर्डर हेडर के अंदर होती है, तो वो आप लोग इसे प्रोवाइड कर देंगे। अब ये प्रोवाइड क्यों करना पड़ेगा इसको, ताकि ये पता लगा सके स्ट्राइप मेथड की कौन सी पेमेंट इंटेंट आईडी है। ये यूनिक आईडी होती है जिसके बेसिस पर पेमेंट जो है वो रिफंड किया जाता है उसी कस्टमर को जिस कस्टमर को से पास जो है वो पेमेंट आया है। ठीक है। तो ये आप लोग देख सकते हैं पेमेंट इंटेंट आईडी जो है वो यूनिक होती है। तो पहले रीज़न बता दें आप लोग, रिफंड रीज़न क्या है, वो है रिक्वेस्टेड बाय कस्टमर की कस्टमर ने ही रिक्वेस्ट किया है। नेक्स्ट है पेमेंट इंटेंट क्या है, पेमेंट इंटेंट जो है वो ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट इंटेंट आईडी है। ठीक है, ये हो गया आप लोगों के पास। सिमिलरली आप लोगों के पास यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट अपडेट स्टेटस, ये भी आप लोगों को करना पड़ेगा, क्योंकि अपडेट स्टेटस क्या होगा आप लोगों का कि पेमेंट तो रिफंड हो जाएगा और ऑर्डर जो है वो कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये आप लोगों का इंफॉर्मेशन हो गया। तो इस चीज़ को भी आप लोग चेक कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें आप लोग वन बाय वन चेक करेंगे, तभी आप लोगों को ये प्रोजेक्ट जो है वो समझ में भी आएगा और आप लोग जो है आसानी से ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट्स जो हैं आप लोग अपनी लाइब्रेरी में ऐड कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आप लोगों को कहा था कि डिटेल्ड में टेक्नोलॉजी किड़ा आप लोगों को बताएगा कि कैसे आप लोगों को काम करना है, कैसे आप लोगों को वर्क करना है कंपनी के अंदर। आप लोग किसी भी प्रकार की आप लोगों को अगर प्रॉब्लम आए तो मुझे आप लोग कमेंट कर सकते हैं। मैं आप लोगों को जो भी आंसर मुझे मिलेगा उससे रिलेटेड मैं आप लोगों को आंसर ज़रूर दूंगा। तो वेरिएबल सर्विस, न्यू रिफंड सर्विस आप लोगों ने क्रिएट की, रिफंड हो गया। सर्विस डॉट क्रिएट आप लोगों ने किया रिफंड। यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट अपडेट स्टेटस आप लोगों ने किया। इसमें आप लोगों को ऑर्डर हेडर आईडी प्रोवाइड करनी पड़ती है, ऑर्डर का स्टेटस प्रोवाइड करना पड़ता है और पेमेंट का स्टेटस प्रोवाइड करना पड़ता है। तो सिमिलरली आप लोग ये प्रोवाइड करें। एक नेक्स्ट है कि आप लोगों ने इफ़ के अंदर तो ये चेक कर लिया कि ऑर्डर हेडर डॉट पेमेंट स्टेटस, सपोज पेमेंट का स्टेटस ही अप्रूव नहीं है। अगर पेमेंट का स्टेटस ही अप्रूव नहीं है तो कैंसिल ऑर्डर जो है वो क्या हो जाएगा, आप लोगों का ऑर्डर भी कैंसिल हो जाएगा और पेमेंट भी कैंसिल्ड हो जाएगा। तो ये दोनों ही एल्स में आ जाएंगे।
तो इस प्रकार आप लोग ऑर्डर कैंसिल वाले बटन पर जो फंक्शनिंग है वो परफॉर्म कर पाएंगे इजीली। ठीक है, तो इसमें आप लोगों ने जैसे ही बटन पे प्रेस किया तो आप लोगों का पेमेंट जो है वो भी कैंसिल हो जाए, पेमेंट रिफंड हो जाएगा अगर पेमेंट पहले से है तो, अगर पहले से नहीं है तो वो कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, ये तो गया। एक सिमिलरली ऑर्डर का जो स्टेटस है वो कैंसिल्ड ही हो जाएगा आप लोगों के पास, तो ये भी आप लोगों को चेक ही करना है। सिमिलरली जैसे ही मैं बटन प्रेस करता हूँ तो वो बटन भी हाइड हो जाना चाहिए, क्योंकि बटन जो है वो कब दिखना चाहिए, जब आप लोगों का पेमेंट जो है वो आप लोगों के पास हो या इनिशिएटेड हो, तभी वो आप लोगों को दिखना चाहिए, अदरवाइज वो रिफंड हो जाना चाहिए। ठीक है, ये भी हो गया। नेक्स्ट है कि हम लोगों के पास पेमेंट है या नहीं है। ठीक है, रिफंड हुआ या नहीं हुआ है, ये स्ट्राइप मेथड में हम लोगों को चेक भी करना पड़ेगा कि वो पेमेंट जो है वो सक्सेसफुली जो है वो क्लाइंट के पास या कस्टमर के पास रिफंड हुआ है या नहीं हुआ है। इसके नेक्स्ट बाद हम लोग DB इनिशियलाइजर क्लास भी बनाएंगे, जिसमें हम लोगों को रोल्स वगैरह भी डिसाइड करने होंगे और बाकी चीज़ें भी हम लोगों को सॉल्व करनी होंगी। तो यूनिट ऑफ वर्क डॉट ऑर्डर हेडर डॉट अपडेट स्टेटस हो गया, ऑर्डर हेडर डॉट ID एंड ऑर्डर हेडर डॉट ID आ गया, ऑर्डर स्टेटस डॉट स्टेटस कैंसिल्ड हो गया, और यहाँ पर पेमेंट का स्टेटस भी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, तो गया एवरीथिंग इज़ फाइन, ये हटा देते हैं यहाँ से। और उसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट चलते हैं और इसको रन करके हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हम लोगों को क्या करना है, स्ट्राइप के अंदर ये भी जाकर चेक करना है कि रिफंड हुआ या नहीं हुआ है। तो ये सारी चीज़ें जो है आप लोगों को ही सॉल्व करनी है। तो चलिए एक बार के लिए प्रोजेक्ट को रन कर लेते हैं और उसके बाद में हम लोग चेक कर लेते हैं कि कैंसिल ऑर्डर हुआ है या नहीं हुआ है, और कैंसिल ऑर्डर होने के बाद में जो बटन है वो आप लोगों का डिसेबल हो जाना चाहिए। ठीक है, ऑर्डर पे गया, शिफ्ट वाले पे क्लिक किया, कैंसिल ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आप लोगों का कैंसिल हो जाना चाहिए। तो ये कैंसिल हुआ ही नहीं हुआ। ओके, कैंसिल तो हो गया है, लेकिन अभी आप लोगों का बटन जो है वो दिखाई दे रहा है। तो बटन कैसे दिखाई दे रहा है, बटन कब दिखाई देना चाहिए, जब आप लोगों का पेमेंट जो है वो रिफंड हो चुका है। अगर वो रिफंड हुआ है तो रिफंड वहाँ पर आने के बाद में ये कैंसिल हो जाना चाहिए, ऐसा ही कुछ होना चाहिए। तो ये हमारा पास है ऑर्डर डिटेल पेज में। तो एक बार के लिए ऑर्डर डिटेल पेज को ओपन करते हैं। यहाँ पर देखिए ऑर्डर स्टेटस डॉट स्टेटस रिफंड इज नॉट इक्वल्स टू, ओके, एंड नहीं लगाया, ये और लगा दिया। तो यहाँ पर है मॉडल डॉट ऑर्डर हेडर डॉट ऑर्डर स्टेटस इज नॉट इक्वल्स टू, क्योंकि इसमें से एक फॉल्स हो जाएगा, ऑर्डर स्टेटस हम लोगों ने रिफंड कर दिया था। ठीक है, ये दोनों ही फॉल्स हो जाएंगे। ऑर्डर स्टेटस कैंसिल्ड, पहले नहीं था अब है, तो ये फॉल्स हो जाएगा। तो ये यहाँ पर ये बटन आप लोगों को नहीं दिखाई देगा। ये हो गया आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। और अब हम लोग नेक्स्ट टास्क पर चलते हैं। हमारे पास क्या है, स्ट्राइप के अंदर चलकर हम लोगों को देखना है कि रिफंड हुआ या नहीं हुआ है। तो आई थिंक आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक अच्छे से नए वीडियो के साथ। और उसके बाद में हम लोगों को DB इनिशियलाइजर क्लास लेनी है, परमानेंटली रोल जो है वो डिफाइन करने हैं, पूरे डाटाबेस को हटाकर दूसरा डाटाबेस बनाना है। ये सारी चीज़ें हम लोग इसमें करेंगे। तो बहुत ज़्यादा आसान बनने वाला है प्रोजेक्ट, और उसके बाद में हम लोग डिमॉन्स्ट्रेट करेंगे इस प्रोजेक्ट को, ताकि आप लोगों को 1 बाय 1 स्टेप्स जो है वो समझ में आ सके कि एक्चुअली में इस प्रोजेक्ट के अंदर किया क्या है। ठीक है, तो एक प्रोग्राम जो है वो बनाकर बताया जाएगा, या एक हम लोग डायग्राम बनाकर बता देंगे इसकी रिपोर्ट्स वाइज कि ये प्रोजेक्ट जो है वो कैसे कंप्लीट हुआ है। ठीक है, धन्यवाद।